आइए हम लोग देखते हैं भूगोल के कुछ चुनिंदे प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? उत्तर होगा जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखी निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर होगा यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की वर्ग जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तीन मुख्य कारक जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, आंसर होगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, जन घनत्व का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होगा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। भारत में सर्वप्रथम अपनी जनसंख्या नीति घोषित करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में पिछली जनसंख्या की तुलना में लिंगानुपात में सुधार हुआ है? आंसर होगा 2001। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आंसर आप लोग याद रखेंगे, सरचिप मिजोरम राज्य का एक जिला है जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है? आंसर है यूरोप महाद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम स्तर है? यानी कहने का मतलब है कि स्त्री की शिक्षा और पुरुष की शिक्षा जो साक्षरता दर है दोनों को लगभग में समान पाई जाती है, वह है मेघालय राज्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वेस्ट बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किसका जनक बोला जाता है? तो आप लोग इसे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगर यदि बिहार रहता तो आपका सबसे सटीक आंसर बिहार होता, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन में से बिहार नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? तो याद रखेंगे, विस्तृत आधार और सुंडाकार शीर्ष वाला पिरामिड है भारत का। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कैसा है पिरामिड? याद रखेंगे, घंटी के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे साथियों, आंसर होगा बेतवा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आंसर होगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। निम्नांकित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? मतलब किस किस देश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, उससे भी कम जनसंख्या किस किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान। इन तीनों देशों की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से सबसे कम है। ऐसे तो आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है राज्यों के दृष्टिकोण से। भारत आज जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है? आंसर होगा उच्च जन्म दर तथा गिरती हुई मृत्यु दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन। आंसर होगा श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। साथियों, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन से एक मरुस्थल नहीं है? आंसर होगा थारू। देखिए, कालाहारी, सहारा, गोबी। कालाहारी और सहारा ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में है, और गोबी मरुस्थल आप लोग जानते होंगे मंगोलिया में है। कहाँ पर? ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है, अर्थात ये अधिकांश हिस्सा इसका मंगोलिया में है, इसलिए गोबी मरुस्थल आप लोग याद रखेंगे मंगोलिया में है। लेकिन इसमें थारू एक जनजाति है, राजस्थान की एक जनजाति थारू है, अर्थात इसमें से मरुस्थल नहीं होगा थारू। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो आंसर आप लोग याद रखेंगे, सर कॉरिल रेडक्लिफ। अतः हम लोग भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है? आंसर होगा पद्मा नदी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कोरोमंडल तट, याद रखेंगे। और पश्चिमी पूछेगा तो मालाबार तट। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कपास का संकर बीज है वो भारत ने तैयार किया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? राइट आंसर होगा अहमदाबाद, यानी गुजरात के अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसे वेनिशिंग ओशन अर्थात छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति एस के जैसे होती है, ए सकार वाला, ठीक है। और एक चीज और है, प्रशांत महासागर में जो कि सबसे गहरा महासागर है, इसमें मेरियाना गर्त पाई जाती है और हिंद महासागर में सुंडा गर्त पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? आंसर होगा बाजरा। देखिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल, ऐसे तो बोला जाता है ऋतुओं के अनुसार फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद या गर्मा फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आंसर होगा मूंगफली। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? आंसर होगा रांची। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? आंसर होगा केरल। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है मेरे साथियों? आंसर होगा बांगर। और खादर नाम से नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं एवं मक्का है। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसे आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। भारतीय लाख शोध संस्थान रांची में स्थित है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है मेरे दोस्तों? आंसर होगा गंडक नदी। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? आंसर होगा शुक्र ग्रह। तो साथियों, ये हमारे कुछ चुनिंदे प्रश्न थे ज्योग्राफी के। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।